हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज जीजी का व्लॉग आ गया और जीजी के व्लॉग के अंदर उसमें टाइटल लिखा हुआ कि मुझसे तो माफ़ी मांग ली, लेकिन मम्मी पापा का क्या? मम्मी पापा का क्या जिनका दिल दुखाया? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि भैया मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लो, मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लो। हो सकता है शायद भैया केस वापस ले ले, क्योंकि जीजी तो अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस दिखा रही है कि देखो मुझसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन मम्मी पापा का क्या? मम्मी पापा से तो कई बार माफ़ी मांग चुकी है वो, कि मुझे माफ़ कर दो, जो हो गया भूल जाओ आप लोग भी। लेकिन यहाँ पर ये नौटंकियाँ देखकर मुझे बड़ी हँसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सुनने को मिला था कि वो घर पर आई है, उसने बड़े तमाशे किए हैं, बड़े नाटक किए हैं उसने। तो यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो घर पे आई हुई है। और ये सब क्या हो रहा है भैया? ये सब सोशल मीडिया पर लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पीठ पीछे तो केस केस चल रहे हैं, पीठ पीछे केस चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये लोग ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि मम्मी जी ने आकर यहाँ पर बोल दिया था कि हमें तो विश्वास नहीं है। और सबसे पहले तो मैं इससे सपना से ये कहना चाहूंगी कि कैसी है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं है? भैया तुम उस घर में गई क्यों जहां पर पहले से ही चौकीदार बिठा दिए जाते हैं तुम्हारे लिए, जबकि साफ स्पष्ट शब्दों में सास ने तुम्हारी बोला है कि हमें तो विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे घर में जाने से क्या फायदा? भैया अगर बच्चियां चली गई थी उस घर में, वो ले गई थी जीजी वहां पर मिलवाने के लिए, तो तुम बाहर गाड़ी खड़े करके वहां से फोन कर सकती थी कि बच्चियों को बाहर भेज दो। लेकिन हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है कि शायद सपना का कोई काम हो, ठीक है, तो इसी वजह से वो अंदर गई होगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वहां पर सपना क्यों गई है। और यहाँ पर तो ये भी बोला जाता है ना कि उनको जीने दो, उनको बख्श दो, क्यों उनका नाम लेती हो? मुझे नहीं समझ में आता, सपना इतनी ज्यादा महान बन गई है कि प्रेमानंद जी को सुनकर क्या खुद प्रेमानंद जी बन गई है कि उसको कुछ असर ही नहीं होता? या वो किसी ने उसको समझाया होगा कि भैया जब तक बच्चियों को उनका हक ना मिल जाए तू शांत रह, तू थोड़ा सा मिलकर चल इनसे। ये भी तो हो सकता है ना भैया, उसको भी होगा कि मुझे मेरी बच्चियों का हक चाहिए। तो इसीलिए वो, क्योंकि देखो हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है। यहाँ पर तो उसके करेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है, तब भी वो शांत है, तब भी नहीं बोल रही, बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। और समझ में नहीं आ रहा है कि नौटंकियां क्यों चल रही है इनकी फैमिली की, कि पीछे कोर्ट केस चल रहे हैं इनके, और फिर उसी घर में जाया जाता है, उसी घर में बच्चियों को बच्चियों से मिलवाया जाता है। और ये सिर्फ कैमरे के सामने ही होता है सब कुछ, वैसे कभी नहीं होता। कभी उनको बच्चियों की याद नहीं आती, कभी वो नहीं कहती कि आके बच्चियों से मिलवा जा, कभी ना बर्थडे पर उनको कुछ दिया जाता है। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो फटाफट बच्चियों से कैसे गले से लगाया जाता है, कितना प्यार दिखाया जाता है। और हद होती है यार, हद होती है। और ये जीजी से माफी मांगना किस लिए? जीजी से किस लिए माफी मांगनी भाई? ये जीजी ने तुम्हारे साथ कितने धोखे किए हैं ये तुमने खुद ही तो सुनाया है सोशल मीडिया पर, खुद ही तो तुमने सारी रिकॉर्डिंग सुनाई है। और अब तुम इतनी महान बन के क्या मतलब, क्या लोगों को कमा, तुम्हारे पीछे तो लोग रिएक्शन चैनल वाले लड़ रहे हैं भैया एक दूसरे से, और तुम यहाँ पर आकर ना तो कोई स्टैंड लेती हो, ना कुछ बोलती हो किसी के लिए। तो वो तो बड़ा अजीब लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? कुछ आपको समझ में आ रही है इनकी कहानियां, कि ये लोग कैमरे, मतलब कैमरे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? और वैसे हमें क्या सुनने को मिलता है? वैसे हमें क्या सुनने को मिलता है? चलो सपना की तरफ से तो माना कि सपना जो है वो इनवाइट भी किया था उसने, और उसके बावजूद भी सपना कुछ भी नहीं बोल रही है। सपना बिल्कुल शांत है। हो सकता है भाई सपना अपनी इमेज में, देखो जब इंसान, एक इंसान है ना, उसके मन में गुस्सा रहता है, ऐसी बात नहीं है। सपना को इतनी महान नहीं बन गई है कि उसके साथ इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी वो शांत है, नहीं। ये हमारी एक नेचुरल इंसान के अंदर ना भगवान ने चीजें दे रखी है, खुशी, गम, गुस्सा, ये एक वृत्तियां होती है। तो क्या सपना को इन चीजों से गुस्सा नहीं आता होगा? आता होगा, डेफिनेटली आता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन है जो सपना शांत बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर तो मैं बड़ी अजीब, बड़ा लग रहा है मुझे कि मुझे बस एक समझ में नहीं आया कि सपना वहां पर गई क्यों। पहले तो हमें ये सुनने को मिला कि नहीं वो तो बच्चियां गई थी बच्चियों को लेकर, लेकिन जीजी के ब्लॉग में तो हमने देख लिया कि वहां पर तो सपना भी खड़ी हुई है। और माफी मांगने की क्या जरूरत थी भाई उससे? माफी किस लिए मांगनी? उसको माफी मांगनी चाहिए, तुम क्यों माफी मांग रही हो भाई उससे? एक बात का जवाब दो ना, तुमने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया, तुमने तो अपनी बेटी की तरह रखा उसको, और उसके बाद तुमने खुद ही रिकॉर्डिंग सुनाई। क्यों इतना भैया? कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी, वरना दुनिया सारी बेच खाएगी। ये कलयुग का जमाना है, यहाँ पर इतना इतना सीधा बनने का जमाना नहीं है, ठीक है? तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा, बड़ा कुछ समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है ये हो क्या रहा है? और जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा, और सबसे बड़ी बात ये कि ये भी तुम्हें पता है
कि सामने वाला ये बोल रहा है कि वहां से तुम्हें बदनाम करवाया जा रहा है, तुम्हारे बारे में, तुम राजवीर जी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं, उसके बावजूद भी अब पता नहीं भैया, यहाँ पर देखो मिस्ट्री है ना। अब आप सोच सकते हो कि कितना लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि वहां से सबूत आ रहे हैं, ससुराल से, ससुराल परिवार से मुझे ये बातें सुनने को मिल रही हैं, वहां से सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो ससुराल परिवार एक तरफ से तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा है और दूसरी तरफ से तुम उनके घर पर जा रही हो। क्यों भाई, ऐसी दहलीज पर तो तुम्हें कदम ही नहीं रखना चाहिए जहां पर ये सब बातें हैं। या तो हो सकता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर ये लोग क्यों नहीं आ रहे बोलने के लिए कि हमने तो कोई ऐसी बात बोली नहीं, तुम हमारा नाम क्यों ले रही हो। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा झोल है, कितना बड़ा झोल है यहाँ पर। तो ये सब नौटंकी और नाटक हो रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया से भैया डॉलर बनते हैं, पैसा कमाया जाता है सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर ऐसी छवि बनाई जाती है कि हर एक इंसान अपने आप को साफ करने में लगा हुआ है कि हम सही हैं भैया, हम सही हैं, और पीछे से अंदर पता नहीं कि कितने जूतम बाजार होते होंगे इनके। तो मुझे तो बिल्कुल भी जीजी का व्लॉग देखकर मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है सपना के ऊपर कि सपना वहां पर गई क्यों। सपना को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं कि भैया ससुराल परिवार वाले ही तुम्हारी ट्रोलिंग करवा रहे हैं, ससुराल परिवार वाले ही तुम पर विश्वास नहीं करते। मतलब बाहर पड़ोसियों को बुलाया जा रहा है घर के अंदर, खुद सोचो आप, तुम्हारा मन कैसे कर गया उस घर के अंदर जाने का। हाँ बच्चियां हैं, ठीक है, बच्चियों पर उनका राइट है, वो दादा दादी हैं, खून का रिश्ता है, वो मिल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें बाहर ही खड़े रहना चाहिए था। तुम वहां पर गई क्यों, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और इधर से देखो सास ससुर एक बार भी नहीं आ रहे ना कहने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है कि वही ट्रोलिंग करवा रहे हैं, वही तो ट्रोलिंग करवा रहे हैं, बहू के साथ साथ बेटे को भी बदनाम करवा रहे हैं, राजवीर जी को। तो इन लोगों पर तभी बोलती हूँ कि व्लॉगर्स पर कभी भी अंधा विश्वास मत करो, कभी भी नहीं करना चाहिए। अब मेरी आंखें खुली हैं, अब मेरी इस बात पर आंखें खुली हैं, और इसीलिए अब मैं न्यूट्रल होकर रिएक्शन देती हूँ अपना, क्योंकि मैं कभी भी किसी पर अंधभक्ति, अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी बातें जो क्लियर ही नहीं है, और जब तक आपके माइंड में कोई चीज़ क्लियर ही नहीं होगी आप किसी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। हाँ पहले मुझे लगता था कि नहीं, लेकिन जो ये कंट्रोवर्सी आई है इसने मेरा वाकई में कई चीज़ें क्लियर कर दी है माइंड के अंदर कि ये सिर्फ गेम होता है व्लॉगर्स का, सोशल मीडिया पर अपनी इमेज अच्छी दिखाने का, क्योंकि इससे पैसा मिलता है। ठीक है, तो बस आपकी क्या राय है इस बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए